नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं। 13 सितंबर 2023 को निफ्टी का इंडेक्स 20,000 में ही कारोबार कर रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक प्राइस 183 रुपया 80 पैसे में इस वक्त कारोबार कर रहा है। लाइव ट्रेडिंग है। इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिल रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, और 9 से 10% की तेज़ी है इस वक्त इंट्राडे में दोस्तों। साल भर का जो रिटर्न है इंडिया बुल्स हाउसिंग का 35% का है, लेकिन 5 साल का जो रिटर्न है वो माइनस है 85% का। तो पिछले 5 साल से जिन्होंने स्टॉक को ख़रीदा है तो उन निवेशकों को भारी नुकसान रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। लेकिन पिछले 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। और जैसे कि कल आपने देखा 12 सितंबर 2023 को मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट रही है, जिनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। उसमें से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में भी अच्छी तेज़ी रही है। 91 से बढ़कर 207 रुपया 70 पैसे तक पहुंचा था दोस्तों। तो जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे लिया होगा तो उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि एक तरह से दुगना हुआ है। तो जो लूज हैंड हैं वो एक तरह से हल्के हुए हैं, और दुगना होता है स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और जब मार्केट में गिरावट आती है तो फिर बियर्स हावी हो जाते हैं। लेकिन आज ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, 183 रुपया 60 पैसे में है, 9 से 10% की तेज़ी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंपनी का नाम ही हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, और इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो देखते हैं टोटल इनकम 1915 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 294 करोड़ का था दोस्तों। कंपनी को प्रॉफिट हर क्वार्टर आते रहता है, 200 करोड़ 300 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन इसका रेवेन्यू कम रहा है दोस्तों। पिछले कुछ समय से जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, और लास्ट क्वार्टर में 1915 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखिए, जो मार्केट कैप है कंपनी का 8,663 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 368 का, डिविडेंड यील्ड है 0.68 का, और EPS 24 का है दोस्तों। तो आगे आने वाले दिनों में इसके Q2 के भी नतीजे आएंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहता है दोस्तों। स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी रही है पिछले 6 महीना, 3 महीना और 1 साल के अंदर। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन पिछले 5 साल से जिन्होंने खरीदा है इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, भारी गिरावट देखने को मिली है। उसका कारण है मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजिंग आई है दोस्तों। मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजिंग आई है, उसके वजह से स्टॉक में भारी गिरावट रही है। अब थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और एक बड़ा पॉइंट ये है कि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलती है और गिरावट भी देखने को मिलती है। तो एक तरह से ट्रेडर भी काफ़ी पसंद करते हैं, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो ऐसे स्टॉक ज़्यादा ढूंढते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि आज 9 से 10% स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब बात कर लेते हैं, ये फंडामेंटल्स था, फाइनेंशियल नंबर थे जिसमें कंपनी को प्रॉफिट रहता है। रेवेन्यू लगभग 2000 करोड़ के आसपास का है, इससे पहले काफ़ी ऊपर का रेवेन्यू रहता था इसका। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो नतीजे आएंगे, क्वार्टर्स के नतीजे आएंगे, उसमें रेवेन्यू कितना बढ़ता है। तो शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए, तो 183 में इस वक्त कारोबार कर रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का स्टॉक, और 52 वीक हाई है 207 रुपया 70 पैसा। तो रेजिस्टेंस यही रहेगा दोस्तों। 200 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है इसका ऊपर की तरफ लगभग 230 से 260 270 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और बड़ी तेज़ी भी आती हुई देखी जा सकती है 200 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है। और 52 एक लो है इसका 91 रुपया। तो 91 रुपये से बढ़कर 207 तक ये पहुंचा है, एक तेज़ी बनी है। तो जिन निवेशकों ने अभी खरीदारी की है, 190 के आसपास खरीदारी की है, या फिर थोड़ा बहुत समय देने के लिए रखा है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जब ये 200 के ऊपर क्लोजिंग दे, और जैसे कि 230, 250, 260, तब सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए क्या करना है दोस्तों। तेज़ी तो बनी है और टेक्निकली एक अप ट्रेंड बना हुआ है,
और बीच बीच में मार्केट में गिरावट आएगी तो इस तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें देखिए जब स्टॉक गिरता है तो फिर बियर्स हावी हो जाते हैं, बेचने वाले भारी हो जाते हैं और जिनको प्रॉफिट होता है वो भी एक तरह से निकलते हैं। जैसे कि कल बहुत सारे निवेशकों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। अब जिन्होंने कल लिया होगा, आज स्टॉक देखिए 183 184 में पहुंच गया है। तो बीच बीच में रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जो बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 207 रुपया 70 पैसे का रहेगा। इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो मान के चलिए इसमें एक बड़ी तेज़ी आ सकती है, 230 से 260 270 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद नतीजे आएंगे, अगर नतीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, अपने बुक वैल्यू तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो अपडेट है दोस्तों, वो शेयर प्राइस के अनुसार है, इसके फाइनेंशियल नंबर को देखकर है। तो इस तरह के अपडेट के लिए, कंपनी के बारे में जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।